हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विज्ञान यानी साइंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को देखते हैं। नंबर 1 यूनिट है हमारी मात्रक। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक की राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 2 वर्गों में इसको विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है हमारा व्युत्पन्न मात्रक और नंबर 2 है हमारा मूल मात्रक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल मात्रक को। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। कितनी है? तो जो मूल मात्रक है उनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अब मूल मात्रक की राशियों तथा एवं उनके हम मात्रक के बारे में गणना करते हैं। देखते हम लोग है मूल मात्रक। ठीक है, एसआई मूल राशि और हम उनके मात्रक। तो सबसे पहले देखते हैं मूल राशि, एसआई मात्रक और प्रतीक में हम लोग इनको बांटते हैं। देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 है हमारा लंबाई। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर। इसका जो प्रतीक हो जाएगा स्मॉल एम। नंबर 2 है हमारा द्रव्यमान। इसका मात्रक है किलोग्राम। इसका जो प्रतीक हो जाएगा केजी। नंबर 3 है हमारा समय। समय का एसआई मात्रक हो जाता है सेकेंड और इसका जो प्रतीक है स्मॉल एस। नंबर 4 है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है कैपिटल ए। नंबर 5 है हमारा ताप। इसका जो एसआई मात्रक है केल्विन। इसका जो प्रतीक है कैपिटल के। नंबर 6 है हमारा पदार्थ का परिमाप। इसका एसआई मात्रक है मोल। इसका जो प्रतीक है वो भी क्या है? मोल है। ठीक है, नंबर 7 है हमारा ज्योति तीव्रता। इसका जो एसआई मात्रक है कैंडला और इसका जो प्रतीक है वो है सीडी, वो भी स्मॉल। ठीक है, अब नंबर 2 हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन में व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कौन कौन से ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट नामों एवं प्रतीकों वाले 22 एसआई व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, कितने? 22 जो है इनके व्युत्पन्न एसआई मात्रक हैं। अब इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 है हमारा, देखते हैं भौतिक राशि की इनकी क्या होती है। मात्रक का विशिष्ट नाम क्या है और प्रतीक एवं मूल मात्रकों के पद के मान क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो समतल कोण होता है, इसका जो मात्रक विशिष्ट नाम होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। धन कोण का जो मात्रक का विशिष्ट नाम क्या है? तो स्टेरेडियन है। प्रतीक जो मूल मात्रक के पद हैं इनको आप लोग एक बार देखते चलिए। ठीक है, नंबर 3 हमारा आवृत्ति है। आवृत्ति का एसआई जो मात्रक है इनका विशिष्ट क्या है? हर्ट्ज है। फिर बल है। बल का जो विशिष्ट नाम है क्या है? न्यूटन है। दाब प्रतिबल का मान क्या है? पास्कल है। ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा का जो मात्रक का विशिष्ट नाम है क्या है? जूल है। ठीक है, ये सभी हमारी राशियां इधर दी है। ठीक है, भौतिक राशि क्या क्या है इधर क्या है? ये मात्रकों के विशिष्ट नाम दिए हैं। तो शक्ति, रेडियंट और फ्लक्स का जो विशिष्ट नाम है वो क्या है? वाट है। ठीक है, शक्ति, रेडियंट, फ्लक्स जो राशि इसका जो एक विशिष्ट मात्रक या नाम है जो वाट है। विद्युत आवेश का क्या है? कूलाम है। वोल्ट विद्युत विभवांतर क्या क्या है? वोल्ट है। विद्युत धारिता का फैराडे। विद्युत प्रतिरोध ओम। विद्युत चालकता सीमेंस। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एल्सा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इधर जितनी नंबर 1 पर लिखे सभी कितनी राशियां हैं
इनके विशिष्ट नाम दिए हुए हैं। ठीक है, प्रेरकत्व का क्या है, हेनरी है। तापमान का डिग्री सेल्सियस, ज्योतिफ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्त घनत्व का लक्स, एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड की सक्रियता का जो राशि है, इसकी जो विशिष्ट नाम क्या होता है, तो बेकुरेल होता है। ठीक है, अवशोषित विकिरण मात्रा क्रीमा का जो विशिष्ट नाम क्या है, ग्रे है। क्या है, ग्रे है। ठीक है, विकिरण मात्रा या समतुल्य क्या जो विशिष्ट नाम क्या है, सीवर्ट है। उत्प्रेरण सक्रियता का जो विशिष्ट मात्रक है, विशिष्ट जो नाम है इसका क्या है, वो कैटल है। ठीक है, तो इनकी जो विशिष्ट नाम है, इनके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। कौन है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो अधिक दूरी नापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील कितने के बराबर, कोई पूछ ले कितने बराबर होता है, तो 1852 मीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। क्या है, जो मेगावाट होती है किसके मापने की इकाई, कोई पूछ ले तो बताना, बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मिलियन वाट होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है। क्यूसेक पूछ ले क्या है, जल की जो प्रवाह दर की मापने की इकाई होती है उसे क्यूसेक कहते हैं। एक क्यूसेक बराबर 28.317 लीटर प्रति सेकंड है। कितना है, तो 28.317 लीटर प्रति सेकंड है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, तो डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई डीयू, इसे इंग्लिश में कैपिटल डीयू से दर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक डाप्सन इकाई यूनिट पावर कितनी है, तो 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन। बल के बारे में, बल यानी फोर्स, फोर्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है। कौन है, सीजीएस पद्धति जो होती है उसमें जो इसका मात्रक क्या है, तो डाइन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में कोई पूछे तो डाइन बताना, यदि एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। ठीक है, तो इसमें अदिश राशि, सेकुलर क्वांटिटी। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें केवल परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, दिशा नहीं होती, मतलब कि अदिश राशियां वे होती हैं इनकी कोई दिशा नहीं होती है, इनका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी है ये देख लेते हैं हम लोग। दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि। ठीक है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, मतलब कि परिमाण भी होता है इनमें, कहाँ तक ये जाएंगे उनकी दिशा भी निश्चित होती है। जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, जल संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि हैं। ठीक है, अब हम इसका आगे देखते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने गैलीलियो की अवधारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियम का प्रतिपादन किया। कितने नियम दिए थे इन्होंने, तो 3 आधारभूत नियम दिए थे। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पिंड तब तक अपनी विरामावस्था सरल रेखा में एक समान वेग में गत्यावस्था में रहती है जब तक कोई बाह्य बल उसमें उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। ठीक है, अब गति के इस नियम को जड़त्व का
नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जो न्यूटन ने प्रथम नियम दिया था इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम या न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोटेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपात होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, यह द्वितीय नियम है। अब न्यूटन का गति का विषय का तृतीय नियम हम लोग देखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोटेशन। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बता रहे हैं इस नियम, यह जो इनका नियम था इनमें क्या है, प्रत्येक क्रिया जो की समान जो होती है उसका क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण से इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ ले क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है, इसको किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया या न्यूटन का थर्ड नियम है। ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। ठीक है, ये इनका कहना यह है इसमें कि जैसे मान लो कोई एक ये पिंड है, तो यदि ये पिंड और एक कोई दूसरा मान लो ये वाला पिंड है। ठीक है, तो ये वाला यदि इस पर दाब लगाएगा जितना, उतना ही क्या करेगा ये वाला जो है यह इस पर दाब लगाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बराबर दाब लगाते हैं। ठीक है, यही इनका कहना है, केवल इतना ही नियम बता रहा है। अब इसका उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण है जो इसका, नाव में कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिस, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्य क्या है। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य क्या बता रहे हैं, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें कोई किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इक्वल टू बल को F से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F, विस्थापन इसको कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो W बराबर F इंटू एस, इससे हम इसलिए इस हम लोग क्या करते हैं, जितना भी किया गया वर्क है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लोग कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है, ये भी याद रखो। ठीक है, कार्य का कोई इकाई मात्रक पूछे तो क्या है, जूल है, और कार्य कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, ना कि सदस्य राशि। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। अब लोग देखते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य या पावर। ठीक है, शक्ति अथवा सामर्थ्य दोनों एक ही बात है, या पावर हम लोग इसको कह सकते हैं। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। जितना, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति जितना वो कार्य करता है उसकी वह क्या है, सामर्थ्य है ना, वह उसकी शक्ति है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन समय। ठीक है, कार्य बटे समय, P बराबर W इंटू टी, यानी P हम लोग P कह सकते हैं सामर्थ्य को व्यक्त कर रहा है। यदि जो P है हमारा वो किसको व्यक्त कर रहा है, सामर्थ्य को। W है जो वो किसको व्यक्त कर रहा है, कार्य को। और जो T है हमारा वो किसको व्यक्त कर रहा है, समय को। ठीक है, सामर्थ्य एक अदिश राशि है जिसका इकाई मात्रक जूल प्रति सेकंड वाट होता है। ठीक है, अब लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है।
अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, ठीक है। P बराबर स्थितिज ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं, P से, और P बराबर mgh होता है, P बराबर mgh होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में। गुरुत्वाकर्षण इसमें टॉपिक हमारा हो जाएगा गुरुत्व यानी ग्रेविटी। गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई ग्रेविटी का मान पूछे कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। ग्रेविटी के मान में परिवर्तन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, उन पर क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है वो सबसे अधिक होती है। तथा जब हम लोग भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो इक्वेटर लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, तो वहां पर क्या होती है, जो ग्रेविटी होती है हमारी वो सबसे कम हो जाती है, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लिफ्ट में पिंड का भार, यानी लिफ्ट जो होता है उसका जो पिंड होता है उसका भार क्या होता है, तो वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, ठीक है। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गया यदि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो भार जो होगा वो क्या होगा, घटता हुआ प्रतीत होता है। नंबर 1 पॉइंट हमारा, ठीक है। जो नंबर 2 पॉइंट बता रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है या यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता प्रतीत होता है। कैसा होता है, तो बढ़ता प्रतीत होता है।